अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं। एक ऐसी वीडियो जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आंसर थे कि मैडम प्लीज़ हमें लेवल के ऊपर नीचे ट्रेड करने का बताएं कि हम लेवल्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या लेवल पे हम लोग को कैसे ब्रेकआउट को फाइंड करना है एंड किस तरह से हम लेवल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे जो मुश्किल चीज़ लोगों को लगती थी वो लेवल्स के ऊपर एंट्री को फाइंड करना है। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो बना के देने वाली हूँ। प्रॉपर इस पर फोकस रखिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें या समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। जिसको भी यहाँ पे नॉलेज मिलेगा वो खुद ब खुद इसको फॉलो करेगा। तो अभी हम अपना टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अभी ये जो लेवल्स मैंने निकाल देखे, लेवल्स मैं आपको निकालना नहीं सिखाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेवल्स वाली वीडियो बनाई हुई है। जिसने लेवल्स निकालना नहीं सीखे वो सबसे पहले, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है कि आपको लेवल्स का पता होना चाहिए, वो सबसे पहले इन लेवल्स को निकालना सीखे। मदीहा एफएक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर मैंने लेवल्स वाली वीडियो बनाई हुई है। अभी आप देखें, ये जो प्रॉपर मैंने लेवल्स आप लोगों को बना के दी मैंने, ये SNR लेवल्स है। SNR लेवल वो लेवल होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर मार्केट किसी एरिया से रेजिस्ट कर रही होती है, दोबारा उस एरिया पर सपोर्ट ले रही होती है, फिर दोबारा उस एरिया पर रेजिस्ट कर रही होती है, जैसे यहाँ पे मैंने टाइम हुआ, इस एरिया में मैंने टाइम हुआ कि पीछे रेजिस्टेंस, इसे यहीं पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। आप देखिए कि मार्केट में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों मार्केट एक ही लेवल पर आकर सपोर्ट ले रही है और एक ही लेवल से बार बार रेजिस्ट हो रही है। वाई? देखिए, ये मार्केट इतनी आसान जो देखने में आपको लगती है ना, इतनी आसान होती नहीं है। ठीक है, इस पर प्रॉपर आप कह दें कि ये जो बिग मनी हैं या मार्केट मेकर्स हैं, इन्होंने मार्केट में एल्गोरिथम्स को यूज़ किया होता है। बड़े बड़े इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्केट को चलाने वाले। जो लोग हैं वो कोई ना तो आम और ना ही आसान चीज़ें हैं जो मार्केट को मूव कर रही हैं। ठीक है, और दैट्स वाई इसमें इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि गोल्ड में करें क्या। तो ये उस पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट के अंदर SNR लेवल्स की बहुत ज़्यादा वर्थ है। SNR लेवल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि 95% की एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहे होते हैं। अभी आप देखें कि मार्केट में ये लेवल था, मार्केट ने इस एरिया पर सपोर्ट ली, एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट आके रेजिस्ट हुई। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर वर्क करती किस तरह है। सबसे पहले आप इस सबसे नीचे वाले लेवल के ऊपर फोकस करें, इस लेवल के ऊपर फोकस करें आप सबसे पहले। ये एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है, एक डिमांड का लेवल था, एक लिक्विडिटी लेवल था। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर टैप हुई, मैंने इस लेवल को इस एरिया से ड्रॉ करके रखा हुआ था। अब देखिए कि जब मार्केट वापस इस जोन पर आई है, इस जोन से मार्केट 20 पिप भी नीचे नहीं गई, मार्केट ने इसको टैप किया और देखें किस कदर मार्केट ने एक हाई मोमेंटम के साथ इस लेवल से मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे लेवल के ऊपर आप फोकस करें। दूसरा जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, आप देखिए कि इस लेवल के ऊपर भी मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया है, वापस उसी एरिया पर आके सपोर्ट लिया है। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, वापस मार्केट ने उसी मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया है, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया भी था। इसलिए मुझे कंफर्मेशन थी कि दोबारा ज़रूर हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा। आप देखिए कि तीसरी दफ़ा जब मार्केट ने आके इस लेवल को टच किया है, एग्जैक्ट एक दफ़ा पहले इस लेवल से ट्रेड मिली है, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है। उसके बाद मार्केट कितने पिप ऊपर गई है, कितने पिप की मूवमेंट थी ये 3296 से लेके आप देखें कि 3338 तक कितना ज़्यादा मार्केट ने हाई लगाया है। उसके बाद अगर आप देखें दोबारा, फिर मार्केट जब दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने आई है, टैप करने आई है, मार्केट एक ही लेवल को दोबारा टेस्ट इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। अब देखिए, इतनी ज़्यादा विक रिजेक्शन के बाद मार्केट उसी लेवल पर वापस आई है और इस लेवल से मार्केट 10 पिप भी नीचे नहीं गई। ठीक है, अब आप इस लेवल को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस पर कैसे जाकर ट्रेड ले सकते हो, इन लेवल्स को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया M15 के ऊपर। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको लेवल्स की पावर का पता हो, आपको लेवल्स को फाइंड करना आता हो, आप लेवल्स को सही तरीके से ड्रॉ करें, उसके बाद ही ये चीज़ों की एक्यूरेसी निकल के आएगी। सबसे पहले तो मेन चीज़ है लेवल के ऊपर रियल ब्रेकआउट और रियल फेकआउट को फाइंड करना। अभी आप देखें कि ये लेवल था, अब देखिए यहाँ से जैसे ही वीक रिजेक्शन हुई, मार्केट ने रियल ब्रेकआउट किया इस लेवल का। जैसे ही ग्रीन कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल, ये जो छोटी स्मॉल एक ग्रीन कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल्स हैं। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है, दैट्स वाई हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस ग्रीन कैंडल को हम रियल ब्रेकआउट जोन से कंसीडर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी वीक्स हैं इस कैंडल के इनसाइड आ गई हैं। इट मीन्स कि इस कैंडल ने इन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। अब लेवल के ऊपर रियल ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही मार्केट ने रियल ब्रेकआउट दिया, देखिए मार्केट अभी भी अपसाइड जा रही है और मार्केट का जो पहला टारगेट होगा ना, वो ये लेवल होगा। उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं, ये देखिए, ये प्रॉपर SNR लेवल है। हालांकि मैंने देखा नहीं था,
जस्ट मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बताया अपनी नॉलेज से कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रही होगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये गोल्ड का लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट है, लाइव चार्ट है। ये अभी यहाँ पे मार्केट खड़ी है, लाजम मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके आएगी। और ये किस तरह से टेस्ट करके आएगी, कुछ इस तरह से मार्केट इसको टेस्ट करके आएगी कि मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, ठीक है, इस एरिया को टच करेगी और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वापस घूम जाए, या फिर इस पूरे जोन से भी मार्केट इसको टेस्ट करके घूम सकती है। और अगर मार्केट ने इस लेवल से ऊपर जाना है, इसको ब्रेक करना है, तो फिर हाई चांस है कि मार्केट को इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देना होगी, इस ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट को क्लोज अप करना होगा। अगर मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देती है देन मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपके जितने भी सवाल हैं वो सब कवर हो जाएंगे, जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं। सबसे मेन चीज़ कि रिजेक्शन क्या चीज़ होती है, लोगों को यही नहीं पता होता कि लेवल के ऊपर रिजेक्शन क्या चीज़ है। हम लोगों ने रिजेक्शन को कैसे फाइंड करना है और रिजेक्शन के साथ हम लोगों ने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अभी मान के चलें ये एक लेवल है, ठीक है, आप इस लेवल को देख लें, ये चार्ट है M15 का। अभी देखें ये मैंने लेवल निकाल के रखे हुए थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। जिसको नहीं ड्रॉ करने आते वो दूसरी वीडियो में जाके सीख सकता है। अभी देखिए जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को आके टेस्ट किया, अभी मार्केट ने इस लेवल से गिरना था, ठीक है। जब भी मार्केट ने किसी लेवल से गिरना होता है और मार्केट ने रियल ब्रेकआउट करना होता है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम रियल ब्रेकआउट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से आपको समझा देती हूँ। अभी देखें जिस भी कैंडल ने मार्केट में, अभी अगर मार्केट ने सेल आना है, मिसाल के तौर पर मार्केट ने सेल आना था ना, अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगर स्मार्ट मनी ने वाकई ही किसी लेवल का ब्रेक, अगर तो ये लेवल का ब्रेकआउट करती कैंडल, फिर तो हम कहते भी लेवल का ब्रेक, अभी तो लेवल का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, ये इसका ब्रेकआउट हुआ है सेल साइड में, ठीक है। अब वाकई ही अगर मार्केट ने या स्मार्ट मनी ने सेल साइड जाना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लेवल का ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया। लेवल का ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने किया है। हम इसके नीचे वीक लगा, इसकी वीक के नीचे हम लोग एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने एक लाइन लगा ली इस कैंडल के नीचे, किस कैंडल के नीचे, जिस कैंडल ने लेवल का ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही हमने इसके नीचे लाइन लगाई तो हम प्रॉपर वेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे अपनी एंट्री को ट्रिगर नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है, अगर हम इस लेवल पे एंट्री को ट्रिगर करते हैं तो हमारा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट फेक आउट क्रिएट करे और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। लेकिन अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ने रियल ब्रेकआउट किया है ये वाला, तो स्मार्ट मनी के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि रियल ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज करे, ठीक है, अगर तो ये वाकई ही रियल ब्रेकआउट है। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है, इट मीन्स अब मार्केट 100% सेल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अब बिल्कुल 100% रियल ब्रेकआउट है। अब जैसे ही ये रेड कैंडल इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है, हम रीटेस्ट के ऊपर, किसी भी वेरी नेक्स्ट कैंडल के रीटेस्ट के ऊपर हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा पहली सपोर्ट, जो कि ये लेवल है, पहली सपोर्ट हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। दूसरी सपोर्ट हमारा लेवल होगा, दूसरी जो होल्डिंग होगी हमारी, वो हमारा लेवल होगा जो कि नीचे पड़ा हुआ है, या नियरेस्ट वैलिड पुल बैक होगा, या नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, या नियरेस्ट सपोर्ट होगी, ठीक है। अभी देखिए ये रियल ब्रेकआउट मार्केट ने किया था तो मार्केट गई नीचे। अगर यहाँ पे रियल ब्रेकआउट ना होता तो मार्केट कभी भी नीचे ना जाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कितना स्ट्रांगली और कितना शार्पली गिरी है। अगर मैं आपको मजीद कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ तो हम पीछे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे भी लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं करना था। अब देखिए अगर मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट करना तो अब देखिए किसी भी एरिया पर कितनी ज़्यादा वीक रिजेक्शन मार्केट ने दी है। इतनी ज़्यादा वीक रिजेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। सेलर्स मार्केट को बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं और हम रिटेलर्स में इतनी पावर नहीं होती कि हम इतनी ज़्यादा मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकें। अगर तो स्मार्ट मनी ने यहाँ से सेल करा है, ठीक है, तो ये वीक रिजेक्शन आप देख रहे हैं, एक दफ़ा नहीं एक लेवल को मार्केट ने बहुत दफ़ा टेस्ट करके रिजेक्ट किया है। लेकिन तब भी हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री को बहुत सोच समझ के करेंगे। कैसे? जैसे ही मार्केट, अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखें हर चीज़ की अगर 100 में से 90% विन रेशो होती है ना, तो आप समझें कि 10% उसकी विन रेशो नहीं होती। अब ये एरिया मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ कि समटाइम स्मार्ट मनी भी ट्रैप करती है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट तो किया गया है, प्रॉपर ब्रेकआउट किया गया यहाँ पे लेवल का, यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर होती थी, मगर मार्केट वापस ऊपर आई है। आप इसको फेक आउट नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि इसके हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती, इस एरिया पर जिस कैंडल ने हाई लगाया हुआ है, अगर तो मार्केट इसके एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती तो आप बोल सकते थे कि स्मार्ट मनी ने फेक मूव क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पे फेक मूव क्रिएट नहीं किया गया, उसी एरिया के अंदर रहते हुए मार्केट ने वीक रिजेक्शन की है। रियल ब्रेकआउट इसी एरिया पे हो चुका है। मार्केट का रियल ब्रेकआउट
इसी एरिया पे हो चुका है। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर गई थी, हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होती थी और देखिए टारगेट मार्केट पूरा देके गई है। और हमारे स्टॉप लॉस होते हैं इस लास्ट वीक की 20 से 30 पिप ऊपर आप रख लें। अगर बहुत सेफ रखना चाहते हैं तो 40 पिप ऊपर रख सकते हैं। मजीद मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अभी देखें ये, अब यहाँ पे आपको सही समझ आएगी क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, तो हम हर चीज़ को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने लेवल का सही ब्रेकआउट किया है। अब क्या आपके नज़दीक ये रियल ब्रेकआउट है? मुझे कमेंट्स में बताएं। ये रियल ब्रेकआउट है? बिल्कुल नहीं, ये फेकआउट है। अब ये फेकआउट कैसा है? अभी मैंने आपको बताया कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, हमने उस कैंडल के ऊपर ट्रिगर लाइन लगा ली। ठीक है, ये ट्रिगर लाइन थी, क्योंकि हम इस कैंडल को वो कैंडल नहीं कंसीडर करेंगे ब्रेकआउट कैंडल। उसकी रीज़न ये है, ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इनसाइड कैंडल है ये, हम इस कैंडल को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। नंबर एक, फेक ब्रेकआउट। अगर ये स्मार्ट मनी की कैंडल होती तो स्मार्ट मनी के लिए क्या मुश्किल थी इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज करना? अगर तो इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज होती तो वो रियल ब्रेकआउट होता। अब देखिए, जिस कैंडल ने लेवल को ब्रेक किया है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना होके प्रॉपर मार्केट ने विक रिजेक्शन दिया है। ठीक है, विक रिजेक्शन दिया है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो मार्केट ने लेवल का ब्रेकआउट करके फेक आउट किया है, विक रिजेक्शन के साथ मार्केट फिर से अंदर आई है, फिर से मार्केट ने वही चीज़ क्रिएट किया है। और उसके बाद देखिए मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग सेल है। ये न्यूज़ की कैंडल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेडिक्शन का तरीका बता रही हूँ कि कभी कभी जो रियल ब्रेकआउट या फेक आउट ब्रेकआउट होते हैं वो भी आपको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे विक रिजेक्शन हुई, मार्केट कितना स्ट्रांगली गिरी। देखिए, विक रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लेवल के ऊपर नीचे चीज़ों को फाइंड करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप विक रिजेक्शन को चेक करें, कितनी स्ट्रॉन्ग स्विंग लो लगाया प्रॉपर मार्केट ने। नहीं, स्विंग लो नहीं लगा क्योंकि दरमियान वाली विक थोड़ी सी छोटी है। प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे विक रिजेक्शन क्रिएट की है। और आप एक और चीज़ नोटिस किया करें, कैंडल का बिहेवियर देखा करें कि मार्केट में कैंडल का बिहेवियर क्या है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल को आप देखिए और इस वाली रेड कैंडल को देखिए, उसके पीछे आप इस हैमर को देखें। अब मार्केट ऑलरेडी पीछे से स्ट्रॉन्ग बेरिश है, उसके बाद ये हैमर बनता है। इस हैमर के नीचे एक भी कैंडल मार्केट ने क्लोज नहीं की। जबकि अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं तो आपको पता है हैमर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ताकत को इंडिकेट करता है, किसमें कि यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं। अब एक भी कैंडल ने इस वीक रिजेक्शन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और देखिए, नीचे मेरा लेवल भी है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती, इस वीक के नीचे या इस लेवल के नीचे, तो हम मार्केट को मजीद सेल देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक दफ़ा भी हम लोग को नहीं कोई भी वो सिम्टम दिखाया कि मैं सेल जाऊंगी। क्लियर कट यहाँ से बाय बनती थी। उसकी रीज़न ये है, नंबर वन हैमर, दूसरी आप कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, लेकिन वो पिछली कैंडल के इनसाइड है। आप उस वेरी नेक्स्ट कैंडल देखिए, वो भी कैंडल बायर्स ने प्रॉपर एफर्ट किए हैं। ठीक है, फिर आप तीसरी कैंडल देखिए, चौथी कैंडल देखिए। अब इस एक कैंडल को देखें, इस कैंडल ने इन दोनों की विक्स को अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ लेवल का, आप देखिए कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग और शार्प ऊपर गई है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आपको लेवल्स के ऊपर नीचे इन चीज़ों को फाइंड करना आ जाए, आप कभी भी इस मार्केट की मार नहीं खाएंगे। क्योंकि मार्केट में मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि लेवल्स की वर्थ बहुत ज़्यादा है, इन लेवल्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपने इन लेवल्स को ड्रा करना है H1 के ऊपर या M30 के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स की एक्यूरेसी हमेशा ज़्यादा होती है। कोशिश किया करें कि अगर आप M30 के लेवल्स ड्रॉ करते हैं या H1 के लेवल ड्रॉ करते हैं तो आप M15 का ब्रेकआउट देखा करें। अगर आप M30 के लेवल ड्रॉ करते हैं तो फिर आप M5 का ब्रेकआउट और फेकआउट देखा करें। और एंट्री हमेशा 1 मिनट या 3 मिनट के ऊपर जाके लिया करें। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों आपको नॉलेज मिला होगा विक रिजेक्शन का एंड लेवल के ऊपर नीचे ट्रेड का। और मुझे भी आप लोग का एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए और वो रिस्पॉन्स होता है आपके कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।